चाहे पेपर 24 का हो, 22 का हो, 25 का हो, 26 का हो, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा जो प्रैक्टिस करता है ना, सिलेक्शन उसी का होगा। जो एकदम अंदर घुस के मेहनत करता है, जान झोंक देता है, जो दिन रात नहीं देखता, एकदम जानवरों की तरह, दैत्य की तरह, है ना, जानवरों की तरह मेहनत करता है, सिलेक्शन उसी का होता है। ऐसा नहीं कि आसान पेपर आएगा तो सब सिलेक्ट हो जाएंगे, नहीं होंगे, सीट उतनी है। आसान पेपर आएगा तो भी लिमिटेड बच्चे सिलेक्ट होंगे जो जान लगा रहे हैं। टफ पेपर आएगा तो उसमें लिमिटेड बच्चे सिलेक्ट होंगे जो जान लगा रहे हैं। आसान पेपर आएगा तो जान लगाने वाले बच्चे 40, 42, 45 करेंगे। टफ पेपर आएगा तो जान लगाने वाले बच्चे भी 35, 36, 32, 33 कर पाएंगे, लेकिन वो गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे। तो बात को समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना, बात को समझने की कोशिश करिए। पेपर टफ हो या इजी हो, पढ़ने का तरीका यही है कि एकदम बेसिक से पहले कंसेप्ट बिल्डअप करें। जो डीपीपी दे रहा है उसको टाइम क्लॉक के साथ करें, मतलब टाइमर के साथ करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइमर के साथ करें। लास्ट ईयर के जितने भी बैचेस आपको मिले हैं किन 2 के साथ, उन सारे बैचेस में जाके टेस्ट उठा के लाइए और सारे टेस्ट अपने इस वाले बैच के टेस्ट से पहले दीजिए। टेस्ट की एनालिसिस करिए। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी एक एक लाइन, एक एक सवाल कर लीजिए। जो भी एक रिसोर्स आपको मिल रहा है, जैसे मिस्टर फिजिक्स का और मेड इजी मैंने दे दिया, उसमें बहुत सारे सवाल है, उस सवाल को करिए। पहले तो इतना करिए ना। अब आप ये सोच रहे हैं ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा, उसके चक्कर में कुछ नहीं कर रहे भाई। पैनिक होने से, फोमो में आने से, कुछ भी रैंडम पढ़ लेने से और ये सोच लेने से कि हम ये एडवांस कर लेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, डैश कुछ नहीं होगा। सिलेक्शन होगा, सबसे पहले पूरा कंसेप्ट पढ़िए, डीपीपी करिए, नीट के पीवाईक्यू करिए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करिए, जेईई मेन के फिर क्वेश्चन करिए और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाइए। कुछ भी आ जाएगा इसके चक्कर में तुम कुछ भी पढ़ने लगोगे तो कुछ नहीं होगा। सुनना मेरी बात, कुछ भी आ जाएगा इसके चक्कर में तुम कुछ भी पढ़ने लगोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम पहले कॉन्फिडेंस से ये समझोगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, पेपर सिलेबस से ही आएगा, हमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की, हमें टफ सिचुएशन की, हमें क्रिटिकल थिंकिंग वाले की सवाल की प्रैक्टिस करनी, तो एग्जाम्पलर से बेहतर कुछ नहीं है। जेईई मेन जे एडवांस के क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने के लिए संघर्ष असाइनमेंट आपको दे रहे हैं, जेईई मेन के पीवाईक्यू दे रहे हैं, आप वो कर लीजिए, काम खत्म। करने से होगा ना। और बेसिक नहीं करोगे ना तो बेसिक हुआ ना एडवांस होगा। बेसिक तो करना ही है और फिर उसे धीरे धीरे बिल्डअप करना है और रिलेवेंट पढ़ना। ये मैं बता देता हूं, पूरे साल मैं बताता रहा कि देख भाई ऐसा है कि 2025 के पेपर के चक्कर में फोमो में मत आना, रिलेवेंट पढ़ना, सही तरीके से पढ़ना और जो सिलेबस में उसी पर पीएचडी करना। और नीट 26 का पेपर देखो क्या हुआ, 25 के कंपेयर में तो आप बहुत आसानी बोलोगे ना। नीट 26 का पेपर, जो बच्चा एकदम फोमो में आ गया, परेशान हो गया, पैनिक हो गया और इधर उधर की चीजें करने लगा, वो रिवीजन भी नहीं कर पाया, लास्ट में टाइम पे वो कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाया, इसलिए 2026 के पेपर में बहुत अच्छा नहीं कर पाया था। अब वो भी लीक हो गया, रीनीट हुआ तो भाई रीनीट तो गवर्नमेंट पे सवाल, तो फिर पेपर वैसा आ गया। समझ रहे हो बात को।